पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रामविलास पासवान अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ में है, चाचा भतीजे आमने सामने हैं। अब लड़ाई है पार्टी के ऊपर। आखिर किसका होगा बंगला, ये चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन उससे पहले चिराग पासवान जिस तरीके से हुंकार भरे अपने कार्य समिति की बैठक में, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान की इस हुंकार से जो उनके कार्य समिति, जो उनके कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, क्या चिराग पासवान के पक्ष में बहुमत साबित करेंगे। जिस तरीके से उनके चाचा पशुपति पारस लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, जो बहुमत उनके पक्ष में, लेकिन चिराग पासवान की इस ताकत से जो उनके हुंकार भरे हैं, जो नज़ारा आज देखने को मिला है 12 जनपद में, उसी से ये तय माना जा रहा है कि जो उनके जो बहुमत है, जो राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, वो चिराग पासवान के पक्ष में है और चिराग पासवान के हाथ को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से पशुपति पारस, उनके चाचा, चुनाव आयोग के पास जा कर के जो बंगला के ऊपर, जो चुनाव चिन्ह के ऊपर, जो पार्टी के ऊपर दावा किया है, क्या चुनाव आयोग आज के बैठक को अहम मानेगा? क्या आज के बैठक को ही जो कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी लड़ाई जो चुनाव आयोग के पास पहुंची है बंगला को लेकर के, चुनाव चिन्ह को लेकर के, किसके पक्ष में चुनाव आयोग फैसला सुनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरीके से चिराग पासवान ने जो हुंकार भरी है, जो ताकत दिखाया है, जो अपने जो समर्थकों में, जो अपने टीम के अंदर उत्साह भरा है, उसी से कहीं ना कहीं चिराग पासवान के गुट को एक ताकत मिलेगी, एक नई जान आई है। लेकिन पशुपति पारस लगातार चिराग पासवान के हर कदम को अवैध बता रहे हैं। और जो पिछले दिनों यानी कि कल जिस तरीके से पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश, राष्ट्रीय और सभी प्रकोष्ठों को भंग किया, उसके बाद उन्होंने अपना नया टीम बनाया। उसके बाद ये कहा कि चिराग पासवान जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो बैठक बुलाए हैं वो वैध नहीं है। लेकिन क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस का जो लड़ाई है, जो आमने सामने है, जो सड़क पे नज़र आ रहा है, क्या ये लड़ाई में किसकी जीत होगी, चाचा या भतीजे की जीत होगी? लेकिन पशुपति पारस भी पीछे रहने को तैयार नहीं है। हर कदम पे चिराग पासवान को रोकने की कोशिश पशुपति पारस की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान आज जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक बुलाई है और जो सदस्य जिस तरीके से जो हुंकार उन्होंने भरा है, जो ताकत दिखाई है, वो पशुपति पारस यानी चाचा को परेशान जरूर करेगा। पशुपति पारस के जो खेमे के जो गुट, जो उनके गुट है, वो इस चीज़ को, इस नज़ारा को देख करके ज़रूर कहीं ना कहीं हैरान होगा कि आखिर चिराग पासवान के पास जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, आखिर चिराग पासवान के पास नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो सांसदों की जो संख्या है वो पूरे पशुपति पारस के पास हैं। लेकिन अभी चुनाव आयोग को तय करना है कि आखिर पार्टी किसका होगा, बंगला किसका होगा। ये चुनाव आयोग के हाथ में है, चुनाव आयोग के दरवाजे के ऊपर है। लेकिन ये परिवार के अंदर, जो पासवान परिवार के अंदर जो राजनीति हो रही है, वो कहीं ना कहीं दोनों खेमों को कमज़ोर करेगी ज़रूर। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।